अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं यूके की जो डिजिटल बैंक है उन्होंने स्टेबल कोइन लॉन्च करने का जो है वो फ़ैसला किया है। इससे पहले यूके के जो बैंक है, डिजिटल बैंक है, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम लोग अपनी एक करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे जो हम लोग ट्रेडिंग के लिए देंगे। यहाँ पे दुनिया में क्रिप्टो को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग हसास भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं कि दुनिया क्रिप्टो को पीछे नहीं रख सकती, ब्लॉकचेन को पीछे नहीं रख सकती, इसके अंदर इंटरेस्ट लेगी। तो अब यहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर सोच विचार करना शुरू की और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर किसी भी करेंसी को अडॉप्ट करना, ठीक है, या अपनी करेंसी को बनाना, यहाँ पे नुकसान काफ़ी हो सकता है। अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली है, एथेरियम के अंदर देखने को मिली है। तो वहाँ के जो बैंक के मैनेजर हैं या दूसरा जो सीईओ हैं, उन्होंने ये चीज़ कही और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बैठ के इसके ऊपर तजिया कर रहे थे लंदन के अंदर, जो पिछले ट्यूसडे को एक मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि बिटकॉइन को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे तो वो भी यही हिसाब होगा कि उसको ऊपर लेके आना है, फिर उसके ऊपर वर्किंग चाहिए, वो अप एंड डाउन ये चीज़ें दिखाएगा, जिसमें आपके फंड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर आप $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो $1 बिलियन से $500 बिलियन भी हो सकते हैं। तो इसका इंटरेस्ट नहीं जो है वो किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अब उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग स्टेबल कोइन को जो है वो लॉन्च करेंगे और स्टेबल कोइन ही एक फ़ायदा है जिसमें हमारा पैसा महफूज रह सकता है। जाहिर सी बात है, स्टेबल कोइन का एक एल्गोरिथम होता है, एक उनका सिस्टम होता है कि वो कोइन लचकदार होता है, उसके अंदर पैसे जब आते हैं उस हिसाब से कोइंस जो हैं वो लचकदार होकर $1 से अपनी प्राइस को नीचे या ऊपर नहीं करते। तो ऐसे कोई पॉन्ड की शक्ल में कोई कोइन बनाया जा सकता है, जैसे कि अब चाइना ने ये फैसला किया है कि येन कोइन जो है वो डिजिटल लॉन्च किया जाएगा, स्टेबल कोइन येन स्टेबल कोइन एक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो ये स्टेप लेंगी, या बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपना ही कोइन लॉन्च करेंगी, यानी कि अपनी ही कंट्री का। यानी कि आप रुपया यूज़ कर रहे हैं, इंडियन रुपया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम लोग लॉन्च करना चाहें तो क्या होगा कि अपना ही रुपया लॉन्च करेंगे। इंडिया अपना रुपया लॉन्च करेगा, यूके जो है वो पौंड लॉन्च कर देगा, दूसरी कंट्री यूरो लॉन्च कर देगी। तो ऐसे डिजिटल स्टेबल कोइन को लॉन्च किया जाएगा ताकि उनके फंड्स जो हैं वो स्टेबल रहें और क्रिप्टो को भी होल्ड किया जा सकता है। उसको जो है वो होल्ड करने की जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। बाकी जो बाइडन ने कहा था G20 इजलास में बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी, इसके ऊपर की जाएंगी कि G20 के अंदर ब्लॉकचेन को लेकर, बिटकॉइन की ग्रोथ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे और इसके ऊपर बेहतरी के लिए, ब्लॉकचेन को महफूज रखना और फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए इसके ऊपर काम किया जाएगा। सिक्योरिटी को और जो ब्लैक मनी होती है इस तरह वगैरह सारा, उसको रोकने के लिए बहुत काम किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी चीज़ कही है कि FTX के साथ जो सिस्टम हुआ है ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए लंदन ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है और वो कह रहे हैं कि हमने इन चीज़ों को रोकना है और अपने पब्लिक को सिक्योर करना है और अपने बैंक्स को भी सिक्योर करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो उन्होंने पहले कहा था कि एक कोइन लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले वो कह रहे थे अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट तो उन्होंने फिर नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अपना कोइन लॉन्च करेंगे। अब उन्होंने ये फैसला किया कि स्टेबल कोइन लॉन्च किया जाएगा। एक करेंसी लॉन्च करने की बजाय उसकी सप्लाई रखी जाए, उसको ऐड किया जाए, ट्रेडिंग में रखा जाए, उससे बेहतर है कि हम लोग एक स्टेबल कोइन लॉन्च करें और उसको हर बंदा जो है वो अपने बैंक्स में भी रख सकता है, अपने वैलेट्स में भी रख सकता है और उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे और आपके कोइन को जो है वो स्टेबल कोइन में रखेंगे, जिससे बैंक्स के जो फंड्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बड़ा जो है वो हुआ है, जो न्यूज़ थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं कि वो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो उनके डिजिटल बैंक्स हैं वो कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन उनको वो साइड पे नहीं रख सकते। उसको हर कंट्री के अंदर जो है वो उनका सेंट्रल जो है वो बैंक है, सेंट्रल डिजिटल बैंक, ठीक है, जो डिजिटल करेंसीज को जो है वो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके कंट्रोल में है और वो इसको अपने जहन में रखे हुए हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।